Assalamualaikum, I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the first part of the second lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about functions. So what means by a function? A function is a block of code that perform a specific task. आप किसी भी ख़ास काम के लिए प्रोग्रामिंग में अच्छी बात यह है कि एक फ़ंक्शन लिख देते हैं। अब फ़ंक्शन होता क्या है तो इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं आगे जाके। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जब आप एक ऐसा टास्क करते हैं, ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जो आपको पता हो कि मुझे किसी और जगह भी रिक्वायर्ड होगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी स्टेटमेंट्स फॉर दिस टास्क वी राइट अ फंक्शन, और फंक्शन के बॉडी के अंदर वही स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम वो स्टेटमेंट नहीं लिखते, जस्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम वो स्टेटमेंट लिखने से बच जाते हैं, ठीक है, और जस्ट कॉल से हमारा काम हो जाता है। सो फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं। ओके, फंक्शन अ प्रोग्राम कैन यूज़ न्यू एंड प्री पैकेज फंक्शंस। क्या मतलब, किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप या यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक न्यू फंक्शंस भी क्रिएट कर सकता है और एग्जिस्टिंग फंक्शंस भी यूज़ कर सकता है। प्री पैकेज मीन्स बिल्ट इन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20, और आपसे कहता हूँ कि इस 20 का साइन या फॉर एग्जांपल टेंजेंट या कॉज फाइंड कर दे। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे साइन ऑफ 20, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि math.h बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है, और इसका सिंटेक्स ये है कि मैं इसको आर्गूमेंट में जिस वैल्यू का मैंने साइन फाइंड करना है वो एज आर्गूमेंट यहाँ इसको पास करूँगा, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा साइन ऑफ दैट नंबर। सो दिस इज़ बिल्ट इन और प्री पैकेज फंक्शन। तो किसी भी प्रोग्राम में हम बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफाइन फंक्शंस भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो न्यू फंक्शन मीन्स प्रोग्रामर डिफाइन फंक्शन और क्लासेस, ठीक है। हम इसमें प्री पैकेज फंक्शन या मॉड्यूल, तो मॉड्यूल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शन भी क्लासेस भी। तो हाँ, एक प्रोग्रामर जो है वो बिल्ट इन फंक्शन एंड क्लासेस भी यूज़ कर सकता है और न्यू क्लासेस एंड फंक्शन भी यूज़ कर सकता है। प्री पैकेज मीन्स द फंक्शंस और क्लासेस फ्रॉम द बिल्ट इन लाइब्रेरीज। या फॉर एग्जांपल, आप एज अ प्रोग्रामर आपने एक लाइब्रेरी बना दी, आपने दूसरे प्रोग्रामर को दे दी ताकि वो फैसिलिटेट हो जाए, तो आपके इस प्री पैकेज लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस आर इन्वोक बाय फंक्शन कॉल। क्या मतलब, ये देखिए अभी मैंने लिख दिया साइन और 20, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल। किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम यूजिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का क्या मतलब, आप फंक्शन नेम लिखते हैं और उस फंक्शन को जितने भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, जिस भी टाइप के पैरामीटर रिक्वायर्ड है वही पैरामीटर लिखते हैं, तो ये फंक्शन अपना काम करेगा और आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। फंक्शन नेम एंड इन्फॉर्मेशन आर्गूमेंट इट नीड, दिस फंक्शन नेम, और ये इन्फॉर्मेशन या आर्गूमेंट्स इसको कहते हैं, ठीक है, या पैरामीटर कहते हैं। तो फंक्शन कॉल में हम इस तरह आर्गूमेंट पास करते हैं। फंक्शन डिफिनीशन, अच्छा, फंक्शन के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, वो आगे आते हैं, लेकिन दो जो है उनमें से एक फंक्शन कॉल है, एक फंक्शन डिफिनीशन है। फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं तो वो भी आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ जनरल इसके बारे में दो बातें हैं कि द फर्स्ट वन, फंक्शन डिफिनीशन कैन बी रिटन ओनली वंस। किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एक नाम से सिर्फ एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, अगर उसके आर्गूमेंट सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने साइन या मैंने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फॉर टू सम टू नंबर्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सम इंट x और इंट y। तो इस किस्म के फंक्शन को मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक बार डिफाइन कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा बार भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको हम सिंपल रख देते हैं। सो a function can be defined only once and it will be always hidden from other functions। आप किसी भी फंक्शन को किसी दूसरी फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते। जितनी भी फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर होंगे वो किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होंगे, हर फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शंस मॉड्यूलराइज अ प्रोग्राम। फंक्शन हमारे पास हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज करता है। मॉड्यूलराइज का क्या मतलब होता है, मॉड्यूलराइज हम उस चीज़ को कहते हैं जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम डिफरेंट मॉड्यूल से बना होता है। हर एक मॉड्यूल जो है अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो सिस्टम काम नहीं करेगा, या फॉर एग्जांपल करेगा भी, लेकिन उस मॉड्यूल को आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल का। आजकल के मोबाइल फ़ोन्स जो आते हैं वो भी मॉड्यूलराइज अप्रोच जो है फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल का चार्जिंग बेस ख़राब हो जाता है तो आप रिपेयर शॉप में चले जाते हैं, वो क्या करता है उसमें सिर्फ चार्जिंग बेस चेंज कर देता है, बाकी मोबाइल वही रहता है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ बिल्ट यूजिंग अ मॉड्यूलराइज अप्रोच।
हर एक चीज़ उसमें मॉड्यूल होता है, उसके अपने पिन्स होते हैं, अपने पिन्स के थ्रू जो है वो मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। तो आपका जो चार्जिंग बेस है उसके अपने पिन्स होते हैं, कनेक्ट होता है। इसी तरह आपके जो स्क्रीन होता है उसको स्क्रीन के अपने पिन्स होते हैं। तो अगर स्क्रीन ख़राब होता है तो सिर्फ स्क्रीन वो चेंज कर देते हैं, पूरा स्क्रीन का पूरा मॉड्यूल चेंज कर देते हैं, आपका मोबाइल काम शुरू कर देता है। इस तरह अगर चार्जिंग बेस ख़राब है तो चार्जिंग बेस का पूरा मॉड्यूल वो चेंज करते हैं, आपका मोबाइल काम शुरू कर देता है। इसी तरह यहाँ पर फंक्शन हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज बना देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए या तो बिल्ट इन फंक्शन होंगे, हम जस्ट उनको यूज़ करेंगे, हमारा प्रोग्राम ठीक काम करेगा। या अगर हमें अपनी यूज़र डिफाइन फंक्शन रिक्वायर्ड हो तो हम एक बार अब एक फंक्शन लिखेंगे और बार बार उसको हम यूज़ कर सकेंगे। यूज़ करना मीन्स हम बार बार उसको कॉल करेंगे और वही काम होगा। एंड दिस प्रोवाइड सॉफ्टवेयर रीयूजिबिलिटी। सॉफ्टवेयर रीयूजिबिलिटी मीन्स हम फंक्शन बॉडी को एक टाइम लिख देते हैं और उसको कॉल बार बार कर सकते हैं, तो वो काम हमारे लिए वो बार बार करता है। और फंक्शन बॉडी को हम वंस लिख देते हैं, ठीक है, तो बार बार लिखने से हम बच जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रीयूजिबिलिटी। ओके, फंक्शन में हम लोकल वेरिएबल्स नोन ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। फंक्शन डिफिनीशन जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, एंड दीज पैरामीटर आर ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि एक फंक्शन लिखते हैं फॉर एडिंग ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज़, तो आप इस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट सम, दिस इज द रिटर्न टाइप, सम इज द फंक्शन नेम। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं इंट आई कामा इंट j. These are the parameter. These parameter are treated as local variable for this function. These parameter will be known only in this body. ठीक है, यहाँ पर ये पैरामीटर सिर्फ विजिबल होंगे या ये पैरामीटर आपके लिए अवेलेबल होंगे, आउटसाइड ये अवेलेबल नहीं होंगे। एंड दिस इज का लोकल वेरिएबल। और यहाँ आप लिखते हैं रिटर्न i प्लस j, ठीक है। तो ये हमने एक पूरा फंक्शन डिफिनीशन लिख दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास एक रिटर्न टाइप है, ठीक है, दिस इज रिटर्न टाइप, दिस इज द फंक्शन नेम, दिस इज द पैरामीटर लिस्ट, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट और द बॉडी ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट भी है। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बॉडी है फंक्शन का, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल मीन्स दीज वेरिएबल्स आर द लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन। दीज वेरिएबल नोन ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। आई और जे आप सिर्फ इस डिफिनीशन, इस इन ब्रेसेस के दरमियान यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर ये नोन नहीं होंगे, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑल वेरिएबल डिक्लेयर इन फंक्शन डिफिनीशन और लोकल वेरिएबल। किसी भी फंक्शन डिफिनीशन में जितनी वेरिएबल आप लेंगे ये सारी उस फंक्शन के लिए लोकल होंगे। पैरामीटर क्या होते हैं? सो पैरामीटर लोकल वेरिएबल पास टू फंक्शन व्हेन कॉल्ड। जब आप फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ आप कुछ वेरिएबल पास करेंगे एंड दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो इसको मैं इस तरह कॉल करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोग्राम के अंदर लिखूँगा x इज़ इक्वल टू सम और फॉर एग्जांपल 2 और 10, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने पास की, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, ठीक है। एंड पैरामीटर्स प्रोवाइड आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। अभी देखें इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो मैं किसी और फंक्शन से कॉल करूँगा। फॉर एग्जांपल आई विल कॉल इट फ्रॉम मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजने के लिए मेरे पास ये दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, आई और जे। सो दीज प्रोवाइड आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। Okay, now function has three main parts. The first one is function prototype, the next one is function calling or invoking, and the third one is function definition. तो function prototype क्या होता है? So function prototype tells the compiler about argument type and return type of a function. For example, यहाँ अगर आप देखें this is function prototype. किसी भी फंक्शन को अगर आप मेन के बॉडी के बाद लिखते हैं तो उसका प्रोटोटाइप लिखना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन के टाइम पर ये कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि नीचे एक फंक्शन आ रहा है जिसका रिटर्न टाइप ये है, जिसका नेम ये है और जिसके पैरामीटर ये है। तो एट कंपाइलेशन टाइम कंपाइलर के लिए ये इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। और अगर आप फंक्शन बॉडी मेन से पहले लिखते हैं तो फिर प्रोटोटाइप जो है ये ऑप्शनल है आपके लिए है। अगर लिखते हैं बी टिक, नहीं लिखते तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन बॉडी या फंक्शन डिफिनीशन मेन फंक्शन के बाद लिखते हैं तो फिर प्रोटोटाइप ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटोटाइप में हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं? फंक्शन रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और टाइप्स ऑफ द आर्गूमेंट, ठीक है। जस्ट देखें हमने एंड लिखा है, एंड एक्स या एंड वाई हमने नहीं लिखा है। सो टाइप ऑफ द आर्गूमेंट और सेमीकोलन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप।
ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस द फंक्शन टू द कंपाइलर, ये फंक्शन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन कंपाइलर के साथ करवाता है। द नेक्स्ट वन इज फंक्शन कॉलिंग आर इन्वोकिंग अ फंक्शन, सो राइट नेम विद आर्गुमेंट एज वेरिएबल एक्सप्रेशन आर वैल्यू। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज स्क्वायर फंक्शन, मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखिए इसका नेम लिखूंगा, ठीक है, और इसको जितनी भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे तो वही पैरामीटर मैं पास करूंगा। दीज पैरामीटर कैन बी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कैन बी वेरिएबल और कैन बी कांस्टेंट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूँ कि स्क्वायर और फॉर एग्जांपल 3, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। या इस तरह फॉर एग्जांपल x असाइन 10 और स्क्वायर x लिख दूँ, या फॉर एग्जांपल x असाइन 10 और यहाँ मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ स्क्वायर और फॉर एग्जांपल x माइनस 20, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ये इवेलुएट होगा, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है और -20, सो -10 आएगा, ठीक है, तो -10 का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन में एज अ पैरामीटर कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन या वैल्यू पास कर सकते हैं। नाउ फॉर्मेट, द लास्ट वन इज द फॉर्मेट फॉर फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन को किस तरह लिखेंगे? सो फंक्शन डिफिनीशन को हम इस तरह लिखते हैं कि पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर हम लिखते हैं। पैरामीटर किस तरह लिखेंगे? सो डेटा टाइप विद वेरिएबल नेम, दिस इज़ पैरामीटर। और उसके बाद फंक्शन बॉडी स्टार्ट होती है, फंक्शन बॉडी के अंदर उस फंक्शन के एक्चुअल कोड को हम लिखते हैं, ठीक है, उस फंक्शन से जो काम हम करवाना चाहते हैं वही स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। अच्छा, रिटर्न टाइप क्या होता है? ये फंक्शन जब अपना काम करेगा, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो जब एग्जीक्यूट होंगे तो किस टाइप का डेटा रिटर्न होगा वो टाइप हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं रिटर्न, और जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वही वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। अगर एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम यहाँ पर void लिखते हैं, इंट के बजाय यहाँ पर होगा void, और यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, या जस्ट लिखेंगे रिटर्न और सेमीकोलन, ठीक है। तो फंक्शन या वैल्यू रिटर्न करेगा या रिटर्न नहीं करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो void लिखेंगे, अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो रिटर्न टाइप हम void रखेंगे। अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो प्रॉपर डेटा टाइप उस रिटर्न वैल्यू का लिखेंगे। अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है तो फ्लोट लिखेंगे, अगर कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है कैरेक्टर लिखेंगे, अगर इंट रिटर्न करता है तो इंट वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। प्रोटोटाइप मस्ट मैच फंक्शन डिफिनीशन, ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप हम लिखते हैं और फंक्शन डिफिनीशन लिखते हैं इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ अगर रिटर्न टाइप इंट है तो यहाँ भी इंट होगा, यहाँ अगर नेम स्क्वायर है तो यहाँ नेम स्क्वायर होगा, यहाँ अगर हमने 3 पैरामीटर लिखे है तो यहाँ भी 3 पैरामीटर होनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है ये, ठीक है, रिटर्न टाइप इज़ डबल, फंक्शन नेम इज़ मैक्सिमम, और यहाँ पर हम 3 डबल टाइप के पैरामीटर हमने लिख दी, दिस इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन डिफिनीशन में भी हम सेम इसी तरह लिखेंगे। देखें हमारे पास रिटर्न टाइप डबल है तो यहाँ भी रिटर्न टाइप डबल, नेम मैक्सिमम तो यहाँ भी नेम मैक्सिमम, और 3 डबल टाइप वेरिएबल हम लिखेंगे, सो डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड, और फिर डिफिनीशन जो है इस बॉडी के अंदर होगी, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूर होगा बिकॉज दिस फंक्शन हैज़ रिटर्न टाइप डबल, ठीक, ओके। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है? सो इट रिटर्न्स डेटा, हमारे पास जो डेटा होता है वो रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, आपको मैं कहता हूँ कि x प्लस वाई माइनस जेड, इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर एग्जांपल दिस इज मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ x कामा वाई कामा जेड। चले इस तरह करते हैं, इरेजर, ओके। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन लिखते हैं फॉर दिस मैथमेटिकल फंक्शन f कामा x कामा y कामा z इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x प्लस 2y माइनस 5z, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन C++। तो सबसे पहले आप देखें कि मैथमेटिक्स में हम किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैथमेटिक्स में x का कोई डोमेन होगा, x की कोई वैल्यूज़ होंगे पॉसिबल, y की कोई वैल्यूज़ होंगे, z की कोई वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम वो वैल्यूज़ इसको असाइन करते हैं, इससे कोई वैल्यू आता है और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल f ऑफ x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है। तो जब हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो इससे कुछ वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 1 माइनस 5 10 आएगा, ठीक है। तो इससे आएगा -9,
मैथ्स में हम इसी तरह करते हैं। तो सेम प्रोग्रामिंग में भी यही कॉन्सेप्ट है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया कि हम इस किस्म के ऑपरेशन को, स्पेसिफिक ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर दें। तो प्रोग्रामिंग में हम भी इसी तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन EXP फॉर एग्जांपल, ठीक है, या AEXPR, और इसमें 3 पैरामीटर int टाइप का मैं पास करूँगा, int x, int y और int z, और इसका रिटर्न टाइप int होगा बिकॉज देखिए लास्ट में मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है ये इंटीजर टाइप का है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा रिटर्न, क्योंकि जब वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाए तो ये मैंने रिटर्न करना है ताकि मैं किसी और जगह इसको यूज़ कर सकूँ, ठीक है। और रिटर्न यहाँ पर मैं लिखूँगा x + 2 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई z, ठीक है। और सेमी कोलोन ये फंक्शन मैं बंद कर दूँगा। तो देखिए ये मैथमेटिकल फंक्शन था, हमने प्रोग्रामिंग में इस मैथमेटिकल फंक्शन को इस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सो टू मॉडल मैथमेटिकल फंक्शंस इन C++ वी यूज़ द फंक्शंस, ठीक है। सो रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जब वो वैल्यू को इवेलुएट करता है तो उस वैल्यू को हमने फिर रिटर्न करना है ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। सो फॉर रिटर्निंग दैट वैल्यू वी विल यूज़ द रिटर्न कीवर्ड। सो इट रिटर्न्स डेटा एंड कंट्रोल गोज टू फंक्शन कॉलर। जिस जगह से हमने इस फंक्शन को कॉल किया होता है उस फंक्शन में या उस जगह में वापस जो है कंट्रोल जम कर देता है, ठीक है। इफ़ नो डेटा रिटर्न यूज़ रिटर्न सेमीकोलन। अगर आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है, आप इससे कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते तो जस्ट रिटर्न और सेमीकोलन लिखते हैं या बिल्कुल रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखे। फंक्शन एंड्स व्हेन रीचेस राइट ब्रेस, कंट्रोल गो टू कॉलर। अगर आपके पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है किसी भी फंक्शन के अंदर तो फंक्शन कब एंड होगा, जब ये राइट ब्रेस आ जाएगा। आपका फंक्शन, आपकी फंक्शन की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो जाए तो फंक्शन खुद ब खुद इन हो जाएगा और आपका कंट्रोलर जो है वो कॉलर फंक्शन में वापस जंप करेगा। और अगर रिटर्न कीवर्ड है तो जब किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है वहाँ पर फंक्शन बॉडी ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली और कंट्रोल जंप करता है टुवर्ड्स द कॉलर। फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइन इनसाइड अदर फंक्शन। किसी भी फंक्शन को आप किसी और फंक्शन के अंदर का डिफाइन नहीं कर सकते। फंक्शन सिग्नेचर का क्या मतलब है, सो फंक्शन प्रोटोटाइप से आप रिटर्न टाइप निकाल ले, दिस विल बी कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। सो पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइप इन नेम इन पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, लेकिन इससे आप ये रिटर्न टाइप निकाल ले, सो जो बाकी रह गया दिस इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो है वो कॉल किस तरह होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सम फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है, जितने भी पैरामीटर इसके हैं लेकिन आपने डिफ़ाइन किया है और आप मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर आपने बहुत सारा कोड लिखा है और यहाँ आपने लिखा है सम और फिर आपने और कोड लिखा है। तो देखें एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, वो लाइन बाय लाइन ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। जब कंट्रोल इस लाइन के ऊपर आएगा जहाँ पर आपने सम लिखा है तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा और इस सम की बॉडी में आ जाएगा। इसकी बॉडी के अंदर कंसिडर करें 300-400 लाइन का कोड आपने लिखा है, तो ये जो लाइन का जितना भी कोड है ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो है फ़ौरन जंप करेगा और सम फंक्शन के कॉल के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट्स पे रन होगी। तो इस तरह जंपिंग होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कब जंप करेगा, फंक्शन बॉडी से वापस कब जंप करेगा, जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, या अगर इस रिटर्न स्टेटमेंट आपके फंक्शन के अंदर ना हो तो जब ये राइट ब्रेस जो है ये आ जाए तब ये जंप करेगा। तो अभी जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, कुछ छोटे छोटे फंक्शन लिखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकल भी समझ आए कि किस तरह हम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। So let's move to IDE खोल लेते हैं और 2-3 छोटे छोटे फंक्शन लिख देते हैं और इसके फ्लो को भी डिस्कस करते हैं। So hash include iostream using name space std, sorry, name space std int main return 0। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू नंबर टू ऐड और उसके लिए मैं फंक्शन लिखता हूँ बिकॉज के ये जो 2 नंबर को ऐड करने का कोड है ये मुझे डिफरेंट जगह पर रिक्वायर्ड हो सकता है।
तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन दिस कोड आई विल जस्ट कॉल द फंक्शन। सो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक फंक्शन डिफिनीशन लिखता हूँ जिसका रिटर्न टाइप इंट हो, जिसका नाम सम हो, जो दो पैरामीटर मुझसे लेता हो, एक फॉर एग्जांपल इंट एक्स, दूसरा इंट वाई। ठीक है, और अभी इसकी इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज़ द बॉडी। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न, ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखें यहाँ अभी इसके अंदर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंट ए और इंट बी, दो वेरिएबल्स मैंने ली, और मैं यूज़र्स को एक मैसेज देता हूँ, ठीक है, सी आउट इंटर टू नंबर्स। ठीक है, यूज़र दो नंबर एंटर करेगा, सो सी एन एक वैल्यू ए में आ जाएगा, एक वैल्यू जो है बी में आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ सम, और सम को कॉल करके सम मुझे देखे रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई, इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस इंटीजर टाइप की वैल्यू को जब वो रिटर्न कर रहा है तो इसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सम, सी आउट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और कौन सी पैरामीटर पास करूँगा, ए और बी। यूज़र ने इंटर कर दिया ए और बी की वैल्यूज़। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को मैं पास कर रहा हूँ इनटू सम फंक्शन, और सम फंक्शन इनको इवेलुएट करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वापस यहाँ पर भेज देगा, और उसको मैं डायरेक्ट सी आउट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ ये किस तरह काम करेगा। सबसे पहले जो हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, वेरिएबल ए क्रिएट हो जाएगा, वेरिएबल बी क्रिएट हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट होगा, यूज़र से मांगा जाएगा कि एंटर टू नंबर्स, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा तो ए में से हो जाएगा, दूसरा नंबर एंटर करेगा तो बी में से हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा सी आउट। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ अभी आना है, क्या आना है, तो देखिए सम फंक्शन को हम निकाल किया है विद पैरामीटर ए एंड बी, तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ए की वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई में असाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज इंटीजर टाइप, तो यहाँ पर हमारे पास सी आउट में जो आंसर है वो आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ पर सेव करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड, दिस इज लेक्चर 2.1। ठीक है, ओके आईओ स्ट्रीम, ओके स्पेलिंग गलत है, सॉरी। एक स्टेटमेंट के अंदर जब हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमने ये डेटा टाइप एक बार लिखना है। ओके, इंटर टू नंबर फॉर एग्जांपल 2 और 6, अभी देखिए 8 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, किस तरह काम करता है, पहले ही देखिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, वेरिएबल क्रिएट हो गए, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो स्क्रीन के ऊपर मुझे आ गया कि इंटर टू नंबर्स, फिर मैंने दो नंबर इंटर कर दी, फिर क्या हुआ यहाँ से कंट्रोल ने जंप कर दिया बिकॉज आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन, तो यहाँ से कंट्रोल ने जंप कर दिया, यहाँ पर आ गया, ए की वैल्यू एक्स में असाइन हो गई, बी की वैल्यू वाई में असाइन हो गई, यहाँ जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो गए, और फिर फंक्शन रिटर्न हो, फंक्शन जो है यहाँ से कंट्रोल जो है जंप कर गया, यहाँ पर वापस आ गया। इसके बाद अगर कोई और स्टेटमेंट्स हो तो वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सम, और अभी मैं कहता हूँ बी प्लस ए, तो इस बार जो है सॉरी बी कॉमा ए, इस बार जो है बी की वैल्यू एक्स में असाइन हो जाएगी और ए की वैल्यू वाई में असाइन हो जाएगी। अगेन सेम ए प्लस बी या बी प्लस ए से सेम आंसर आता है, तो मुझे दो बार ये आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 और 7, तो देखिए 10 और 10 मुझे मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ फंक्शन वर्क्स। नाउ दिस फंक्शन हैज़ रिटर्न टाइप। नाउ कंसिडर आई हैव अनदर फंक्शन विच हैव नो रिटर्न टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ वाइट, और यहाँ पर जस्ट एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट के नाम से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, इसमें कोई पैरामीटर अपने पास नहीं करता, यहाँ पर जस्ट एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज़ जस्ट अ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो अगर स्टेट में अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप है तो आप वो लिखते और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूरी है कि आप लिख के, अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है तो आप वाइड लिख के और रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन से कंट्रोल कब जंप करेगा, जब ये राइट पे जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन कॉल करता हूँ, प्रिंट, तो
तो अभी देखिए ये हमारे पास पैरामीटर नहीं लेता, तो यहाँ मैं पैरामीटर पास नहीं करता। अभी इसको एग्जीक्यूट कर दें, सी आउट। अच्छा, ये चूँकि ये हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसको हम सी आउट के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसको जस्ट हम कॉल करेंगे, ठीक है। 3 और 8, देखिए 11 इसका आंसर आ गया, और ये दूसरा फंक्शन जो हमने कॉल किया है उसका आउटपुट आ रहा है। दिस इज़ जस्ट ऑपरेंड फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ द फंक्शन डिफिनीशन, दिस इज़ द फंक्शन कॉल। अभी इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, मेन के बाद जो है यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो अभी इसके प्रोटोटाइप को यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। अगर मैं ना लिखूँ तो मुझे एरर मिलेगा, और एरर मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं प्रोटोटाइप में क्या होता है, रिटर्न टाइप फंक्शन में और टाइप्स ऑफ द आर्गूमेंट्स, अभी आर्गूमेंट्स मेरे पास नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन के आर्गूमेंट्स नहीं है, तो मैं इसको खाली छोड़ लेता हूँ। अगर हो तो यहाँ पर अपने टाइप्स लिखने हैं ज़रूरी। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 110 इज़ द आंसर, एंड दिस इज़ जस्ट ऑपरेंड फंक्शन। तो अगर आपने किसी फंक्शन को मेन के बाद लिखना है तो आपने प्रोटोटाइप देना ज़रूरी है, और अगर आपने इसकी डिफिनीशन को मेन से पहले लिखना है तो फिर प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।